अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशहूर यूनानी फिलोसोफर प्लेटो यानी अफलातून ने आज से तकरीबन 2300 साल पहले अपनी किताब में गुमशुदा शहर अटलांटिस का जिक्र किया था। अफलातून के मुताबिक ये गुमशुदा शहर अटलांटिस इसके दौर से भी तकरीबन 9000 साल पहले मौजूद था। इस शहर को उस जमाने की जन्नत माना जाता था और यहाँ के रहने वाले लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थे और वो खुद को खुदा समझते थे। क्या गुमशुदा शहर अटलांटिस सिर्फ एक कहानी है या हकीकत? जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। एक बार हमजा टीवी के वीडियोस में आपका फिर से खुशामदीद। यहाँ बात 1967 की है जब न्यूक्लियस फ्लेमिंग नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रीस के समुद्र से चंद किलोमीटर दूर एक आइसलैंड पर गया। वैसे निकोलस हर बार इस आइसलैंड के पास समुद्र में कुछ न कुछ तलाश करने के लिए जाता था, लेकिन इस बार इसको समुद्र में कुछ ऐसा मिला जिसने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट की नींदें उड़ा दी और साथ ही साथ कई सवाल भी पैदा कर दिए। समुद्र में तकरीबन 15 फुट की गहराई पर निकोलस की नजर ऐसे कुछ पत्थरों पर पड़ी जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थे। ये पत्थर बहुत ही मुख्तलिफ शेप में थे। इन पत्थरों की मुख्तलिफ शेप को देखकर लगता था जैसे इसे जानबूझकर बनाया गया हो। अपना शक दूर करने के लिए निकोलस जब मजीद गहराई में गया तो उसे रियलाइज हुआ कि ये किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन के स्टोन्स थे। ये समुद्र में हजारों मीटर के एरिया में फैले हुए थे। निकोलस को यकीन हो चुका था कि उसने समुद्र में कुछ बड़ा डिस्कवर किया है। खैर निकोलस वापस आ गया और दोबारा यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी और टीम के साथ गया। इस बार इसको समुद्र में मिट्टी के बर्तन, पत्थरों से बनी हुई कई बिल्डिंग के फाउंडेशंस और साथ ही साथ कुछ कच्ची सड़कें भी मिली। ये मुकम्मल तौर पर एक प्लांट सिटी लग रही थी। निकोलस और उसकी टीम को यकीन हो गया था कि ये कोई छोटी मोटी डिस्कवरी नहीं बल्कि एक अंडर वाटर गुमशुदा शहर की डिस्कवरी की गई है। इस अंडर वाटर सिटी को पाल्वो पेट्रा नाम दिया गया था। इस शहर की डिस्कवरी के बाद कई सवाल पैदा हुए और इसके बारे में कुछ खास पता नहीं लगाया जा सका। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिर से पाल्वो पेट्रा पर रिसर्च की जाने लगी। इस रिसर्च में पाल्वो पेट्रा में इंसानों के रहने की निशानियां मिली। एक ही जगह पर कई टूटे फूटे बर्तन और बिल्डिंग के फाउंडेशन के अलावा तकरीबन 50 के करीब हर साइज की कब्रें भी मिली। इस अंडर वाटर मिस्टीरियस सिटी में इंसानों के बसने के कई सबूत मिल चुके थे, इसीलिए अब बारी थी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की, यानी अब सोनार स्कैनिंग का वक्त आ चुका था। सोनार एक ऐसी डिवाइस है जो पानी में एक खास तरह की साउंड वेव्स छोड़ती है। ये साउंड वेव्स समुद्र में मौजूद डिफरेंट चीजों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है। फिर रिसीवर इन रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को कैप्चर करके कंप्यूटर की मदद से 3D मॉडल तैयार करता है। पाल्वो पेट्रा की अंडर वाटर स्कैनिंग के बाद इसका 3D मॉडल तैयार किया गया। इस 3D मॉडल को देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये सारी बिल्डिंग्स एक प्रॉपर पैटर्न में बनी हुई थी। ये तमाम बिल्डिंग फाउंडेशन तकरीबन 20 एकड़ के एरिया तक फैली हुई थी। साइंसदानों के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 5000 लोग रहा करते थे। पाल्वो पेट्रा के मलबे से मिले हुए मिट्टी के बर्तनों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये बर्तन तकरीबन आज से 5500 साल पहले बनाए गए थे। इसके अलावा पाल्वो पेट्रा से हजारों की तादाद में लूम वेट्स भी मिले। लूम वेट्स दरअसल ऐसे पत्थरों को कहा जाता था जो उस जमाने के कपड़ों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन पत्थरों को धागे के किनारों पर बांधा जाता था ताकि कपड़े में कोई झोल या नुक्स न आए। इससे ये बात पता चलती है कि ये लोग कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और अगर पाब्लो पेट्री की लोकेशन मैप पर देखी जाए तो मालूम होता है कि ये एक ऐसी लोकेशन पर बनाया गया था जहां से पूरी दुनिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत आसान तरीके से किया जा सकता था। साइंसदानों का मानना है कि ये लोग कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करते थे और उसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शहर रातों रात तबाह हो गया और दुनिया से ऐसा गायब हुआ कि इसे हजारों साल बाद डिस्कवर किया गया। अगर यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ रहा होता तो यहाँ के लोग अपना सामान लेकर यहाँ से पहले ही चले जाते, लेकिन इसके मलबे से इंसानी इस्तेमाल की कई चीजें मिली जिससे ये साबित होता है कि कुछ न कुछ ऐसा तो हुआ होगा कि ये शहर अचानक सफाई हस्ती से गायब हो गया। लेकिन एक सवाल अभी भी वहीं पर मौजूद है, क्या पाब्लो पेट्रिक ही वो अटलांटिस है जिसके बारे में अफलातून ने आज से तकरीबन 300 साल पहले अपनी किताब में लिखा था। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।